कहते हैं शनि देव यदि आपके ऊपर दृष्टि डाल दें तो फिर उनकी इस टेढ़ी या वक्र दृष्टि से बच पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जो भी कार्य आपके चल रहे होते हैं या तो बहुत देरी तक चलते रहते हैं, उनका कुछ अंत नहीं होता, या फिर आपको जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है जैसा कि आपने अपेक्षा कर रखी हो। इसके अलावा जीवन में बहुत सारी अन्य मुश्किलें भी खड़ी होने लगती हैं, वो चाहे मानसिक हों, शारीरिक हों या आर्थिक हों। कई बार लोगों को बदनामी का, कई बार लोगों को आर्थिक दिक्कतों का, तो कई बार लोगों को खराब संबंधों का सामना करना पड़ता है। तो शनिदेव ऐसा करते क्यों हैं? शनिदेव वो तो देव हैं, उनको तो लोगों के भले के लिए, लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए लोगों पर आशीर्वाद बनाकर रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि शनिदेव आपको बेस्ट बनाने के लिए, आपको सुपर बनाने के लिए आपके साथ आते हैं। तो अगर उनकी टेढ़ी दृष्टि या वक्र दृष्टि आप पर पड़ रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने गुणों को खोने वाले हैं, आप अपनी सुख सुविधाओं को खोने वाले हैं। बल्कि शनिदेव ये चाहते हैं कि आप जिन सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आप उनकी बढ़ोतरी कैसे करें, उनके लिए संयमित कैसे हों, इस पर भी थोड़ा विचार कर लें। शनिदेव चाहते हैं कि सुख में ही दुख को भी समझ लीजिए और दुख को समझते हुए वापस से सुख की तरफ बढ़िए, और इतने स्वार्थी मत हो जाइए कि केवल आप ही सुख लें, बल्कि आप ऐसे बने कि आप ज़रूरतमंदों को भी सुख दे सकें। तो शनिदेव का सीधा सा मतलब ये रहता है कि वो आपसे दिलवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा धार्मिक हो जाइए, जबकि इस तरह से लोग शनि को मानते ही नहीं। तो शनि क्रूर नहीं है, शनि आपके साथी हैं। शनि आपको बेहतर बनाने के लिए आपके साथ खड़े होते हैं। वो जैसे आर्मी के ट्रेनर होते हैं कि वो आपको प्यार बहुत करेंगे। जो बच्चे वहाँ जाते हैं, जो नए नए जवान वहाँ पे जाते हैं, उनको प्यार वो बहुत करते हैं क्योंकि वो उनके बच्चे हैं उस समय। लेकिन उनसे एक काम भी वैसे करवाते हैं जो बहुत कठिन है कि देर तक सोने नहीं देते हैं, लोगों को जो है कितनी सारी एक्सरसाइज करवानी होती है, और कितने सारे उनको दंड के वहाँ पे विधान होते हैं कि अगर ये गलती हुई तो ऐसा दंड, वो हुआ तो वैसा। बहुत कठिन होती है आर्मी की ट्रेनिंग। वैसा ही कुछ आपके सरल जीवन में भी शनिदेव का एहसास है। तो आइए समझते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात, शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए फिर से कहता हूँ कि गरीब और ज़रूरतमंदों को ज़रूर आप सहायता करें। जितना आप उनके करीब जाएंगे, उनकी मदद करेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। ज़रूरतमंदों को जो भी उनकी आवश्यकता है, वो चाहे दवा हो, चाहे भोजन हो, चाहे कपड़े हैं, चाहे उनके चप्पल जूते हैं, आप उन्हें दिलाइए और आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो भगवान शनि हनुमान जी के उपासकों पर कभी भी वक्र दृष्टि नहीं डालते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप सच में हनुमान जी की पूजा करते हैं, सच में आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ नाम करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ लिया, फिर तो दिक्कत आएगी। यदि आप शनिवार का उपवास करें और शनिवार के दिन दान करें तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, भगवान शनि प्रसन्न होंगे। शनिवार के दिन काली गाय को उड़द की दाल, तेल या तिल खिलाने से शनिदेव शांत होते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत का धागा लपेटना भी शुभ माना जाता है। 7 बार लपेटना होता है और शनि का मंत्र जपना होता है। इसके अलावा शनि के दिन शनि यंत्र की स्थापना करें, प्रतिदिन विधि विधान से इस यंत्र की पूजा करें, शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। इतना ही नहीं, नियमित तौर से यंत्र के सामने सरसों के तेल का दिया जलाना आवश्यक होता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 43 दिन तक लगातार शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाना चाहिए सरसों का। रविवार के दिन ये कार्य वर्जित है। एक अन्य उपाय जो आप करें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, वो है सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की पूजा करना। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सरसों के तेल में लोहे की कील डालकर चढ़ाना चाहिए, और शनिदेव की पूजा हमेशा सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। जब तक सूर्य अंतरिक्ष में चमकते हुए आपको दिखाई दे तब तक शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करूँगा आपको सारे प्रयोग समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।